हेलो दोस्तों। अर्निंग स्पाइस टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एफएमसीजी सेक्टर से एक बहुत ही बढ़िया शेयर जिसका नाम है पतंजलि फूड्स। हाल ही में रामदेव बाबा ने सोया रुचि को एक्वायर करके पतंजलि फूड्स को लिस्ट कराया है। तो रिसेंटली इनकी मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छे पॉजिटिव जो हैं इंडिकेशंस आ रहे हैं। इन्होंने अपने फूड मसाला और बिस्किट के कारोबार को काफ़ी फोकस किया है और इनमें जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दंत कांति, उन पर ये फोकस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे टारगेट ये अपनी एम्प्लॉयज़ के आगे रख रहे हैं जिनसे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में संभव है। ये लिस्टेड और अनलिस्टेड अपने कारोबार को कंसोलिडेट करने वाले हैं। तो और जो इसकी अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो एक हमें ब्रेकआउट निकलता हुआ नज़र आ रहा है और अगले 1 से 3 साल के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप बाय करें इसमें डिप के साथ। जैसे ही ये 1600 से 1500 पे आता है तब आप बाइंग करें। अगर ये 1400 पर आता है तब बाइंग करें। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें और 1 से 3 साल में ये आपको 2100, 2800 और 3100 ये टारगेट जल्द ही ये दिखा सकता है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स देखें तो काफ़ी ब्रॉड रेंज के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि न्यूट्रेला ऑयल, न्यूट्रेला आटा और पतंजलि आटा और बिस्किट्स, दंत कांति, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में हैं और काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। हनी भी इनका प्रोडक्ट है और आजकल आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी चलन है, तो उन इनमें भी इसका काफ़ी योगदान है। अगर हम इनके देखें कंपनी को तो महेंद्र सिंह धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और रिसेंटली इन्होंने 1,000 करोड़ का प्लांट तेलंगाना में लगाया है और नॉर्थ ईस्ट में एक पाम ऑयल का बहुत ही बड़ा इन्होंने ज़मीन ली है 5,000 एकड़ के आसपास जिनमें ये प्लांट लगाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हमें आगे आने वाले दिनों में दिख रही है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये इनका टारगेट है कि ये अपने स्पाइस बिजनेस को 1,000 करोड़ तक ले जाने का टारगेट रख रहे हैं। इनके जो 1 मिलियन आउटलेट हो गए हैं और 2028 तक ये 50,000 करोड़ तक अपना एनुअल टर्नओवर करने वाले हैं। तो ये जो हैंडमेड बिस्किट्स हैं और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं इनमें काफ़ी इनका बहुत बड़े टारगेट्स हैं। अगर हम इनके चार्ट को देखें तो आज ही इसने 2% की रिटर्न दिखाया है और अगर हम इसके 5 दिनों का रिटर्न देखें तो 15% का रिटर्न हमें मिल चुका है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो 55% का ही रिटर्न है। 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई। ये अपने हाई जो 1400 के आसपास था वहाँ से गिरकर 900 के आसपास गया और वहाँ से एक अब ये ब्रेकआउट लेता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसने काफ़ी अच्छे हमें रिटर्न दिए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो 58,272 करोड़ है और इस स्टॉक का पीई जो है 66.6 है, जो अपने इंडस्ट्री पीई 37.0 से काफ़ी ऊपर है। पर अगर हम इसकी कंपैरिजन करें पीयर कंपनी से जैसे कि अडानी विल्मर जो 280 के पीई पे ट्रेड करता है और जैसे कि डाबर और दूसरी कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इसका पी बाई ई रेशो काफ़ी कम है। तो वैल्यूएशंस इसके ठीक ठाक हैं। अदर पीयर कंपनीज़ के कंपैरिजन में इसका आर ओ ई आर ओ सी ठीक ठाक है। इसका डेट टू इक्विटी 0.12 है, तो इसने अपने डेट को काफ़ी कम किया है पिछले कुछ सालों में। इसका आर एस आई 75.6 है। तो ये ओवरबॉट रीजन में अभी ट्रेड कर रहा है और इसकी फेस वैल्यू 2 की है, तो ये कल को स्प्लिट भी हो सकता है और इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.8% है। आइए अब इसके पीई और ईपीएस को कंपेयर करते हैं। इसका पीई 133.1 से घटकर 65.2 हो गया है और ईपीएस 8.9 से बढ़कर 24.1 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ रहा है और पीई थोड़ा कम हो गया है। तो अभी ये ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर हमें मिल रहा है और पीयर के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 2012 में इसकी सेल्स 25,996 करोड़ थी जो बढ़कर 31,389 हो गई है। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें जो माइनस में था मार्च 2017 और मार्च 2018 में, क्योंकि इसने रुचि सोया को एक्वायर किया था और उस टाइम ये लॉस में थी कंपनी। उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आनी शुरू हुई है और अब इसका जो है नेट प्रॉफिट 875 करोड़ तक बढ़ चुका है। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 92% एनालिस्ट ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और 8% एनालिस्ट ने होल्ड की रेटिंग दी है।
किसी ने भी इसमें सेल की रेटिंग नहीं दी है और आईसीआईसीआई ने इसने शॉर्ट टर्म टारगेट 1750 का दिया है, जो हमें कुछ ही दिनों में अचीव होता हुआ नज़र आएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी आपको रिकमेंडेशन है कि इसमें आप बाइंग करके चलें और जल्दी ये 3000 के टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 73.8% है और एफ की होल्डिंग 10.6% है, DIS 2.2%, पब्लिक 13.3%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। और एफ की अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में अपनी होल्डिंग्स इन्होंने बढ़ाई है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर ये बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो इसका प्राइस शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अबव है, तो एक ये हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। और इसने जो है नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और इस कंपनी के पास लो डेट है और इसके एनुअल नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहे हैं पिछले 2 सालों में। इसका कैश फ्लो भी इम्प्रूव हो रहा है पिछले 2 सालों में। उसी तरह बुक वैल्यू पर शेयर भी लास्ट 2 ईयर्स में इम्प्रूव हुई है। जो प्रमोटर्स के पास शेयर हैं वो कोई भी प्लेज नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं है और एफ ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, पर वहीं एफ ने इसने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने चार्ट पर देखा एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम थ्रेट की बात करें तो इस पर कुछ लिटिगेशन लीगल केसेस चल रहे हैं, क्योंकि जब रुचि सोया को इसने एक्वायर किया था, ये केसेस तभी के हैं और जो जल्द ही ये रिजॉल्व होने वाले हैं। तो इसके थ्रेट की कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जो एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पे है। इसकी मैनेजमेंट का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और ये भविष्य में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो इनके टारगेट हैं वो काफ़ी अचीवेबल हैं और ये अपने फूड और ऑयल बिजनेस को एक कंसोलिडेट और अलग करने वाले हैं और अच्छा फोकस इनका अपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर है। दोस्तों अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।